नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल MCQ GKG पर। सभी प्रमुख परीक्षाओं में सबसे अधिक बार नई संसद भवन से आने वाले महत्वपूर्ण प्रश्न इस सेशन में लिए गए हैं। आप इन प्रश्नों को अच्छे से बार बार पढ़कर अपनी तैयारी को और मजबूत कर लीजिए। आपके परीक्षा में इनमें से प्रश्न जरूर आएंगे। ऐसे ही GK GS के वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। नई संसद भवन का आधारशिला कब रखा गया था? तो नई संसद भवन का आधारशिला 10 दिसंबर 2020 को रखा गया। नई संसद भवन का आधारशिला कहाँ रखी गई थी? तो नई संसद भवन का आधारशिला नई दिल्ली या दिल्ली में रखी गई। नई संसद भवन का आकार किस प्रकार का है? तो नई संसद भवन का आकार त्रिभुजाकार है। नई संसद भवन का उद्घाटन किसने किया? तो नई संसद भवन का उद्घाटन PM नरेंद्र मोदी ने 28 मई 2023 को किया। नई संसद भवन का उद्घाटन PM नरेंद्र मोदी ने 28 मई 2023 को किया। नई संसद भवन का निर्माण किस कंपनी ने किया है? तो नई संसद भवन का निर्माण टाटा प्रोजेक्ट लिमिटेड ने किया है। नई संसद भवन का आधारशिला किसने रखा था? तो नई संसद भवन का आधारशिला PM नरेंद्र मोदी ने 10 दिसंबर 2020 को रखा था। नई संसद भवन का डिजाइन किसने तैयार किया? नई संसद भवन का डिजाइन HCP डिज़ाइन कंपनी ने तैयार किया है, जो गुजरात की एक कंपनी है। नई संसद भवन में राज्यसभा के लिए कितने सीटें हैं? तो नई संसद भवन में राज्यसभा के लिए 384 सीटें हैं। नई संसद भवन के मुख्य वास्तुकार कौन है? तो बिमल पटेल है। नई संसद भवन के मुख्य वास्तुकार बिमल पटेल है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में जरूर आएगा। नई संसद भवन के मुख्य वास्तुकार बिमल पटेल। पुराना संसद भवन कब बनकर तैयार हुआ था? तो 18 जनवरी 1927 को। नई संसद भवन का क्षेत्रफल कितना है? 64,500 वर्ग किलोमीटर नई संसद भवन का क्षेत्रफल है। नई संसद भवन में संयुक्त सत्र का आयोजन कहाँ होगा? तो लोकसभा कक्ष में होगा। नई संसद भवन में संयुक्त सत्र का आयोजन लोकसभा कक्ष में होगा। नई संसद भवन की लोकसभा सदन में कुल कितने सदस्य के बैठने की व्यवस्था है? तो नई संसद भवन की लोकसभा सदन में कुल 888 सदस्यों की बैठने की व्यवस्था है। संसद के गठन का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 79 में संसद के गठन का प्रावधान है। भारत में संसदीय व्यवस्था किस देश से ली गई थी? तो भारत में संसदीय व्यवस्था ब्रिटेन से लिया गया है। नई संसद भवन कितने मंजिले इमारत का है? तो 4 मंजिलों इमारत का है नई संसद भवन। भारत के नई संसद भवन का निर्माण किस प्रोजेक्ट के तहत किया गया? तो सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के तहत भारत के नई संसद भवन का निर्माण किया गया। भारत के नई संसद भवन के संयुक्त सत्र में कुल कितने सदस्य बैठ सकते हैं? तो 1272 सदस्य। भारत के नई संसद भवन के संयुक्त सत्र में कुल 1272 सदस्य बैठ सकते हैं। नई संसद भवन का उद्घाटन भारत के आज़ादी के कितने वर्ष बाद किया गया? तो 75 वर्ष के बाद। नई संसद भवन के उद्घाटन के स्वरूप में ही PM नरेंद्र मोदी ने 75 रुपये के सिक्के भी जारी किए हैं। भारत के पुराने संसद भवन का डिजाइन किसने तैयार किया था? तो भारत के पुराने संसद भवन का डिजाइन एडविन लुटियंस ने तैयार किया था। नई संसद भवन के लोकसभा अध्यक्ष की सीट के बगल में क्या रखा गया है? तो सेनेगल रखा गया है। नई संसद भवन के लोकसभा अध्यक्ष की सीट के बगल में सेनेगल रखा गया है। ये भी प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है जो आपके परीक्षा में आने की संभावना ज़्यादा है। सेनेगल क्या होता है जानिए। तो सेनेगल एक राजदंड है जिसका इस्तेमाल सत्ता और शक्ति के स्थानांतरण के लिए किया जाता है। नई संसद भवन में सेनेगल की स्थापना भारत की हजारों वर्ष पुरानी परंपरा को पुनर्जीवित कर दिया है। सेनेगल का संबंध मुख्यतः चोल राजवंश से था। लोकसभा कक्ष किसके प्रतीक पर आधारित है? तो लोकसभा कक्ष राष्ट्रीय पक्षी मोर पर आधारित है। राज्यसभा कक्ष किसके प्रतीक पर आधारित है? तो राष्ट्रीय फूल कमल पर आधारित है। नई संसद भवन को बनाने में लगभग कितने रुपए का खर्च आया है? तो 1200 करोड़ रुपये का लगभग खर्च आया है। नई संसद भवन के उद्घाटन पर PM नरेंद्र मोदी ने कितने रुपये का सिक्का जारी किया? 75 रुपये का सिक्का जारी किया है। नई संसद भवन में कितने समिति कक्ष का निर्माण किया गया है? तो 6 समिति कक्ष का निर्माण किया गया है। पुराने में 3 ही थे। पुराने संसद भवन का डिजाइन किसने बनाया था? एडविन लुटियंस और हैरोल्ड बेकर ने बनाया था। भारतीय संसद के कितने अंग होते हैं? तो 3 अंग होते हैं, राज्यसभा, लोकसभा और राष्ट्रपति। भारतीय संसद के 3 अंग होते हैं, राज्यसभा, लोकसभा और राष्ट्रपति। संसद का गठन का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 79। राज्यसभा का गठन का प्रावधान
किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 80। लोकसभा का वर्णन किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 81 में। इसे याद करने का सही तरीका या एक ट्रिक है जिसे सरल से आप याद कर सकते हैं। सरल यानी स से संसद, र से राज्यसभा और ल से लोकसभा। स से संसद यानी कि संसद अनुच्छेद 79 में, र से राज्यसभा यानी अनुच्छेद 80 में और ल से लोकसभा यानी कि अनुच्छेद 81 में। तो इस तरीके से एक ट्रिक बना अपना सरल। सरल में संसद, राज्यसभा, लोकसभा, अनुच्छेद 79, 80, 81। संसद शब्द किस भाषा से लिया गया है? तो संसद शब्द फ्रेंच भाषा से लिया गया है। संसद की जननी किसे कहते हैं? तो ब्रिटेन को संसद की जननी कहते हैं। संसद के कितने सदन होते हैं? तो 2 सदन होते हैं, राज्यसभा और लोकसभा। पुरानी संसद भवन को बनाने में कितना खर्च आया था? 83 लाख रुपया लगभग आया था पुरानी संसद भवन को बनाने में। पुराने संसद भवन को में कितने समिति कक्ष थे? तो पुराने संसद भवन में मुख्यतः 3 समिति कक्ष थे। नई संसद भवन की भूकंपीय क्षेत्र में आता है? तो नई संसदीय भवन भूकंप क्षेत्र 5 में आता है। नई संसद भवन निर्माण हरित तकनीकों के साथ किया गया है, जिससे कितने प्रतिशत विद्युत की खपत में कमी आने की उम्मीद है? तो 30% विद्युत की खपत में कमी आने की उम्मीद है। लोकसभा की सीटों को कब तक बढ़ाने पर रोक लगाया गया है? तो लोकसभा की सीटों को वर्ष 2026 तक बढ़ाने पर रोक लगाया गया है। इम्पोर्टेंट फैक्ट्स जानते हैं। सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के तहत ही नए संसद भवन का निर्माण किया गया है। इस पूरे प्रोजेक्ट पर लगभग 20,000 करोड़ रुपये का खर्च आया है। मौजूदा वक्त में लोकसभा सीटों की संख्या 545 है, जिससे वर्ष 1971 की जनगणना के आधार पर किए गए परिसीमन पर आधारित इन सीटों की संख्या में कोई बदलाव नहीं हुआ। सीटों की संख्या पर यह स्थिरता वर्ष 2026 तक रहेगी, लेकिन उसके बाद सीटों में बढ़ोतरी होने की संभावना है। संसद में लोकसभा भवन को राष्ट्रीय पक्षी मयूर यानी मोर और राज्यसभा को राष्ट्रीय फूल कमल की थीम पर डिजाइन किया गया है। पुरानी लोकसभा में अधिकतम 552 व्यक्ति के बैठने की व्यवस्था थी। नए लोकसभा भवन में 888 सीटों की क्षमता है। पुराने राज्यसभा भवन में 250 सदस्यों के बैठने की जगह थी, वहीं नए राज्यसभा हॉल की क्षमता को बढ़ाकर 384 किया गया है। नए संसद भवन की संयुक्त बैठक के दौरान वहां 1272 सदस्यों के बैठने की व्यवस्था किया गया है। नई इमारत में एक भव्य संविधान हॉल होगा, जिसमें भारत की लोकतांत्रिक विरासत को दर्शाया जाएगा। वहां भारत के संविधान की मूल प्रति को भी रखा जाएगा। वहां सांसदों के बैठने के लिए बड़ा हॉल, एक लाइब्रेरी, समितियों के लिए कई कमरे, भोजन कक्ष और बहुत सारी पार्किंग की जगह होगी। इस पूरे प्रोजेक्ट का निर्माण क्षेत्र 64,500 वर्ग किलोमीटर में फैला है। इस प्रोजेक्ट को गुजरात में स्थित एक आर्किटेक्चर फर्म HCP डिजाइन्स ने तैयार किया है। नए संसद भवन में 3 द्वार भी होंगे, जिन्हें ज्ञान द्वार, शक्ति द्वार और कर्म द्वार के नाम से जाना जाएगा। अब क्वेश्चन प्रैक्टिस है, चलिए प्रैक्टिस शुरू करते हैं। भारतीय संसद के गठन का प्रावधान किस अनुच्छेद में किया गया है? तो भारतीय संसद यानी कि सरल से आप लीजिए, सरल जिसे बताएं अभी, सरल में स से संसद यानी संसद का गठन का प्रावधान अनुच्छेद 79 में। नई संसद भवन की आधारशिला कहाँ रखी गई है? तो नई संसद भवन की आधारशिला दिल्ली में रखी गई है। नई संसद भवन की आधारशिला किसने रखा है? तो नई संसद भवन की आधारशिला नरेंद्र मोदी ने रखा था। नई संसद भवन कितने क्षेत्र में फैला है? तो नई संसद भवन 64,500 वर्ग किलोमीटर में फैला है। भारत के नई संसद भवन का आकार कैसा है? तो भारत के नई संसद भवन का आकार त्रिभुजाकार है, पहले जो था वो गोलाकार था। नई संसद भवन का उद्घाटन कब हुआ है? तो 28 मई 2023 को नए संसद भवन का उद्घाटन किया गया। नई संसद भवन कितने मंजिलों का है? तो नई संसद भवन 4 मंजिलों का बना है। भारत के नए संसद भवन के संयुक्त सत्र में कुल कितने सदस्य बैठ सकते हैं? तो 1272 सदस्य बैठ सकते हैं। पुराने संसद भवन का उद्घाटन कब किया गया था? तो पुराने संसद भवन का उद्घाटन वर्ष 1927 में किया गया था, 18 जनवरी 1927 को। नई संसद भवन के उद्घाटन समारोह के समय चर्चाओं में रहा सेनेगल क्या है? सत्ता का हस्तांतरण का प्रतीक है सेनेगल। तो आज का सेशन यहीं पे समाप्त होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। वीडियो अगर पसंद आया हो तो अपने स्टडी ग्रुप में शेयर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इससे जुड़ सके
और अपने परीक्षा की तैयारी को मजबूत कर सकें।